रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरसद खालिद आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज एक और कमाल की रेसिपी लेके आया हूँ, जलेबी पराठा। बड़ा ही मज़े का बनता है, बनाना बहुत ही आसान है, खाने में लाजवाब। इस रेसिपी का आप ज़रूर ट्राई कीजिए, किस तरीके से जलेबी पराठा आप घर में बना सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी खाने की रेसिपी लेकर आता रहता हूँ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, किस तरीके से तैयार किया जाता है ये जलेबी पराठा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक प्याली मैदा लिया, इसको एक परात में निकाल देंगे। ये देखिए, इसको छान लेना है आपने अच्छी तरीके से। ये मेरे पास है मीठा सोडा, तकरीबन चुटकी भर ये इसके अंदर आप डाल दें। ये देखिए, आप मिक्स कर लें इसको ऐसे। ये नमक है, 1 चम्मच ये डाल दें आप इसके अंदर, मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे, 2 चम्मच इसके अंदर घी डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे, ये ऐड कर दिया। अब इसको हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे ऐसे। ये देखें, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको गूंद लेंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से हमने गूंद लिया। ये देखिए आप, इस तरीके का होना चाहिए। ये देखिए आप, इसको एक पेड़ा से इसका तैयार करेंगे। इसको रेस्ट देना हमने यहाँ पे, इसके अंदर हमने इसको निकाल लेंगे। ये देखिए आप, तो उसको 5-10 मिनट की रेस्ट देते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो मैदा सेट हो चुका है। अब यहाँ पे इसके छोटे छोटे हमने पेड़े तैयार करने हैं ऐसे। ये देखिए आप, ये देखिए, इस तरीके के पेड़े तैयार करते जाएंगे और साइड पे रखते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, हमने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए हैं, तो इसको साइड पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा पेड़ा लेंगे, इसको इस तरीके से दबाएंगे ऊपर से और इसको बेल लेंगे। ये देखिए आप, अब यहाँ पे इसको सूखा मैदा लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने बिल्कुल जितनी ब्रीक हो सके आपने टिक्की को उतना ही ब्रीक करना है। ये देखिए आप, ऐसे जितना ब्रीक हो सके उतना ब्रीक आप कर लें इसको। ये देखें आप, यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। एक टिक्की ये ब्रीक है, देखिए कितनी ब्रीक है। ये देखिए आप, साइड पे रख देंगे, इसी तरह बाकी कर लेंगे। बेल यहाँ पे मैदा लगाएंगे। यहाँ पे हमारे सारे टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे हमने इसके ऊपर घी लगाना है ऐसे। ये देखिए, ये देखिए हाथ, अगर आपके पास बुरश हो तो बुरश के साथ भी लगा सकते हैं। बुरश मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा चलो हाथ के साथ लगाते हैं। ये देखिए, ऐसे लगा लिया हमने। इसके बाद ये जो दूसरी टिक्की लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। ये देखें, अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे ऐसे, इनके लेयर लगाते जाएंगे यहाँ पे। अब दूसरी टिक्की इसके ऊपर रख देंगे। हमने नीचे घी लगा दिया, आखिरी टिक्की इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। ये देखें आप, ये देखें ऐसे। अब यहाँ पे हमने रख लिया। अब इसको यहाँ से काट लेंगे इस तरीके से। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आराम के साथ काटना है आपने ऐसे। ये देखें आप, ये देखिए इस तरीके से। ये देखें आप, इसी तरह ये इसको भी काट लेंगे ऐसे। देखें, ये देखें ऐसे, ये हमने कर लिया, इसको भी कर लिया। अब ये हमने लिया ऐसे, इसको खींच लेंगे। ये देखें, इसको एक लंबा से इसको कर लेंगे ऐसे। ये देखें, ज़्यादा भी आपने खींचा, आराम आराम के साथ थोड़ा सा खींचना है इस तरीके से, टूटने नहीं ये चाहिए। ये देखें आप, बस। अब हम इसको लंबा कर ले, इसको अब ऐसे कर लेंगे। ये देखें आप, इसके बराबर ही ये ऐसे। ये देखें, हो गया। इसको भी कर लेंगे। अब इनके ऊपर घी लगाएंगे। घी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ है इस रेसिपी में। ये देखें आप, अब यहाँ पे ये जो टिक्की इसके ऊपर ऐसे ना, यहाँ पे हमने घी लगाया, ये नीचे करेंगे, इसके नीचे ऐसे। ये देखें आप, रख दिया ये वाले। अब इसको भी इसके ऊपर से घी लगा देंगे ऐसे। ये देखें आप, अब इसको यहाँ पे खींच लेंगे ऐसे। अब थोड़ा सा इसको ऊपर से दबा देंगे ऐसे। ये देखें आप, ये ऐसे खींच के इसको रोल करेंगे। ये देखें आप, ऐसे खींचते जाना है आपने आस्ते आस्ते। ये देखें ऐसे, फिर इसको खींच लेंगे।
ऐसे, ये देखिए आप ऐसे। अब इसको निकाल लेंगे, ये देखिए आप एक ही। अब इसके अंदर एक सुराख कर लेंगे ऐसे। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे ऐसे, ये देखिए आप। नीचे नीचे आपने लेके जाना। ये देखिए अब ये तैयार हो चुका है एक पेड़ा, ये देखिए ऐसे। अब हम इसको फ्राई करना है। यहाँ पे हमने इसको, यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो इसको गर्म होने देते हैं। ये अभी इसके अंदर ऐड करेंगे, बिल्कुल हल्के ऐसे गर्म है कि जैसे ये गर्म है ही नहीं है, इतना गर्म होना चाहिए। यहाँ पे आप इसके नीचे आंच बिल्कुल लो कर दें, बिल्कुल लो आंच इसके आप नीचे कर दें। इसको लो आंच पे आप पकने दें। थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भी आप घी डालते जाएं। ये देखें आप ऐसे इसके ऊपर भी घी डालते जाएं। ये देखें साथ साथ बड़ी कमाल की रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। देखिए अब कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गया आपके सामने। तो यहाँ पे देखें अब इसका कलर चेंज हो चुका है। आपने इसके ऊपर घी डालते जाना ऐसे। ये देखें यही काम आपने करना है, इसके ऊपर घी डालते जाना। आँच आप इसकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। अब इसको पलट देंगे। मैं देखें नीचे से इसका कलर चेंज हो चुका है, इसके लच्छे छूटने भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए इतना ज़बरदस्त प्यारा कलर आया, आप देखें इसको। अब हम इसको ऐसे पकने देंगे बिल्कुल हल्की आँच पर। ये देखें आप, अच्छी तरीके से घी हमने इसके ऊपर डाला। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखें आप कितना ज़बरदस्त कलर है। देखें आप ये कितना ये लच्छेदार तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेंगे। ये देखें आप आराम के साथ निकालना है इसको। देखें हमने कढ़ाई से निकाल लिया, ये तैयार हो चुका है। ये देखें आप कितना लच्छेदार तैयार हुआ, आप ऊपर तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें आप कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आप कितना ही ज़बरदस्त कितना खस्ता तैयार हुआ है। ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें आप इतना मज़ेदार और खस्ता तैयार हुआ ना, इसको आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है जैसे आप इसको खाना चाहिए। देखें आप कितना खस्ता तैयार हुआ। ये देखें आप, और बड़ा ही मज़े का तैयार हो। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अगर आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।